दोस्तों, माँ बाप एक ऐसे इंसान होते हैं कि बच्चों पर अगर कोई आपत्ति आती है, चाहे विपत्ति आती है, तो वो एक पिलर की तरह पीछे से खड़े हो जाते हैं। भले बच्चे माँ बाप को समझें या ना समझें, आज की जनरेशन की बात मैं कर रही हूँ। हर एक घर छोड़कर 7 घरों में ऐसे ही बच्चे हो रहे हैं जो कि कहना नहीं मान रहे हैं और अपने मन का वो सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बिना माता पिता के राय लिए, बिना विचार विमर्श के लिए ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते रहते हैं। सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं नाम कमा रहा हूँ, फेम कमा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये उनकी सोच जो है ये गलत है। बिना माता पिता के कोई भी चीज़ पूर्ण नहीं होता है। हर कुछ अपने माता पिता से राय विमर्श लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बता देती हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं, वीडियो में बने रहिएगा कि जो भी कुछ हुआ सचिन और मनीषा के घर में, तो ये चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट किया और जो भी गलती किया सचिन ने, उस चीज़ को माँ ने बहुत ही अच्छे तरीके से मुस्कुराकर संभाला। जो कि बहुत उनको गलत बोला गया, सही बोला गया कि तुम क्या कर रही हो, आप क्या कर रही हो, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इस चीज़ को वो समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये हमारी यूट्यूब फैमिली है, जहाँ गलत देखेगी वहाँ गलत बोलती है, जहाँ अच्छा देखती है वहाँ अच्छा बोलती है। तो इस चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि चलो भाई, जितना जिसके समझ में आ रहा है वो उतना बोल रहा है। और रही रिएक्शन वालों की बात, तो रिएक्शन वाले को भाई जो दिखाया जाता है वही लेकर, भाई कोई ऐसा रिएक्शन वाले गलत थंबनेल लगाते हैं जो कि ये चीज़ मैं भी मानती हूँ कि वो चीज़ गलत है। रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि झूठा बात अफवाह उड़ाकर और थंबनेल पर लगाएं और जो नहीं है उसको सही बनाया जाए। ये चीज़ मैं भी मानती हूँ कि ये चीज़ गलत हुआ। जो भी रिएक्शन वाले ऐसा रिएक्शन दिए हैं, मानते हैं कि ये गलत है, लेकिन जो भी कुछ भी हुआ उनके घर में मम्मी ने बहुत अच्छे से संभाला और कहीं ना कहीं मनीषा को प्यार दुलार दी कि चलो भाई, जो भी हुआ बच्चों से ही गलती होता है। तो वो चीज़ अभी सचिन कैमरे के सामने उतना नहीं आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैं अभी इससे दूरी बनाया हूँ। मनीषा ने भी अभी वीडियो में जो भी बोला कि अभी उसका प्रीमियर चल रहा था, तो बोला कि अभी इसलिए वो कैमरे में, इसलिए कि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सचिन क्यों नहीं कैमरे में आ रहे हैं, क्यों नहीं। तो मानते हैं कि इतना बड़ा जो भी उन्होंने अपनी गलती जो भी किया है, जो भी कम्युनिटी शेयर करके जो पोस्ट किया था, वो अब उनको महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे नहीं लानी चाहिए। ये ऑफलाइन सारी कुछ बातें हुई तो पब्लिक के सामने अगर ना आता ना इतना बड़ा हंगामा होता। ये रिएक्शन वालों की कहाँ गलती है भाई? जब आप बीज बोओगे तो वो तो उगेगा ना। तो आपने जो भी कुछ डाला रियल है कि डाला, तो इसमें इनकार करने वाली कुछ बात नहीं है। इस पर ब्लेम पब्लिक को, चाहे कमेंट करने वाले चाहे रिएक्शन वाले को नहीं डालना चाहिए। इसलिए कि आप जो एक एक चीज़ दिखाते हो जो नहीं दिखाना चाहिए, ज़िंदगी का वैवाहिक जीवन का जो लास्ट रूप होता है, वो चीज़ आपने पोस्ट किया। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत किया आपने। तो वो उस चीज़ को मानते हैं कि आप पश्चाताप कर रहे हो। पश्चाताप ही सबसे बड़ा चीज़ होता है कि इंसान गलती करता है और पश्चाताप कर ले तो वो उस चीज़ को माने नहीं रखता है। चलिए भाई, पब्लिक है, पब्लिक भाई जो आप दिखाओगे उस पर रिएक्ट करती है, जो कि इतना सारा बड़ी बात हो गया, पूरे सोशल मीडिया पर इतना हंगामा हो गया। और कहीं ना कहीं ये बात मम्मी ने बहुत अच्छे तरीके से उसको संभाला, उनके पापा ने भी संभाला कि चलो भाई, गलतियां होती हैं, जो कुछ है अभी सारा कुछ मामला घर में सही चल रहा है। मनीषा सिर्फ वीडियो में आ रही है, वही वीडियो को मनीषा भी कह रही थी कल कि मुझे भी ब्लॉगिंग करने का मन नहीं कर
रहा है, लेकिन आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, अगर एक दिन भी ब्लॉग नहीं आता है तो आप लोग घबरा जाते हो कि ब्लॉग क्यों नहीं आ। तो इसलिए मुझे जितना भी किचन से लेकर मम्मी से लेकर समझ में आ रहा है उतना मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, इसलिए कि आप लोग के सामने मैं इसलिए आ रही हूँ कि ज़रा भी नहीं ब्लॉग आता है तो घबरा जाते हैं आप लोग। तो सही बात है, मनीषा से मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे ही आते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते हो। मानते हैं कि उसके हंसी के पीछे कुछ दर्द है, नॉर्मल इतना जल्दी इंसान नहीं हो पाता है, लगता है समय। नॉर्मल होने में इतनी बड़ी बात हो गई, जो कि सचिन और मनीषा में जो सारा कुछ हुआ, तो इतनी बड़ी बात, इतना नॉर्मल नहीं था जो कि इतना जल्दी। भले मुस्कुरा रही है, मम्मी भी मुस्कुरा रही है और मनीषा भी मुस्कुरा रही है, तो इसमें भाई पब्लिक का तो दोष है नहीं, मानना पड़ेगा आप लोगों की, ये पब्लिक का न रिएक्शन वालों का दोष है। तो रिएक्शन वालों पर को मानते हैं कि जो गलत बोले उसको बोलिए, सारे रिएक्शन ऐसे नहीं होते हैं, बहुत समझदार भी रिएक्शन होते हैं कि जो अपनी बातों को सुचारू रूप से रखते हैं। तो ये चीज़ जो मनीषा की सासू माँ हैं, सचिन की मम्मी का, मैं उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ। उनका 1 लाख पूरा हुआ और काफ़ी खुश हैं, बहुत बेहद खुश हैं, और पता ही नहीं चल रहा है कि उनके घर में ऐसा कुछ बात हुआ है। काफ़ी खुश दिखाई दे रही हैं। और भाई सबसे पहले उनका 1 लाख पूरा हुआ, भगवान जी का उन्होंने प्रणाम किया और मिठाइयाँ वगैरह सारा जो कुछ खाया, होटल भी में खाना खाने गए लोग, सारा कुछ एंजॉय हुआ। सचिन गए थे होटल में, लेकिन सचिन कुछ भी नहीं बोल रहे थे। मैंने देखा कि चुपचाप ऐसे जाकर टेबल पर बैठ गए। मनीषा हंस रही है, लेकिन उसके मन में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं। धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक होती हैं। और मम्मी भी कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों पर आँच नहीं आने देती हूँ। तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक और रिएक्शन वालों का दोष नहीं है, कहीं ना कहीं भाई घर से जो मामला उभर कर आता है वही चीज़ पब्लिक देखती है और पूरे सोशल मीडिया पर फैलता है, जो कि इसमें किसी का दोष नहीं है। जो चीज़ आप लोग दिखाओगे तो भाई जो चीज़ दिखाएगा वही चीज़ सामने, कमेंट हो चाहे रिएक्शन हो, वो चीज़ सामने से आता है। तो कमेंट को लेकर भाई आप लोग मना कर रहे हो कि भाई सचिन को गलत कमेंट, कोई गलत कमेंट नहीं बोला है। मानते हैं कि उस समय इतना मतलब उतार चढ़ाव हो गया था कि मनीषा के लिए जो भी पब्लिक जो मनीषा को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, कहीं ना कहीं सचिन को के लिए गलत कमेंट बोला। और ये चीज़ें किट्टो के घर भी पहुंच गई कि गिट्टो तुमने आग लगाया। बताओ, किट्टो पर ये ब्लेम लगाने की जो चीज़ इन्होंने नहीं बताया कि कहाँ से किसने आग लगाया, ये चीज़ क्लियर नहीं किया। भाई हो सकता है कि क्लियर करने से और मामला ख़राब हो। तो पब्लिक को समझ में जो आ रहा है वो बोल रही है कि किसने आग लगाया। हो सकता है जिससे इनका ज़्यादा संबंध है, किसके घर ये लोग ज़्यादा जाते हैं, कहाँ से ये बातें हुई, कहाँ से मनीषा के दिमाग को पलटा गया, चाहे मनीषा के दिमाग में ये चीज़ सचिन के चरित्र को लेकर भरा गया। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि किट्टो ही को ले लीजिए, किट्टो के घर से ज़्यादा थोड़ा आना जाना है, तो किट्टो के कमेंट में भी जाकर लोग गलत सही बोल रहे हैं कि किट्टो तुमने आग लगाया, जो कि झूठ मूठ का उसको ब्लेम लगाया जा रहा है। किट्टो ने पूरा अपने वीडियो में साफ के, मैं क्यों पति पत्नी के बीच में जाऊं, मैं तो फ़ोन भी नहीं करती हूं, जब इवेंट होता है तभी किसी से बातें हो पाती हैं, बाकी इतना फुर्सत कहाँ है भाई कि मैं सबके घर में फ़ोन कर करके पति पत्नी को अलग करूं। भाई पति पत्नी में कहाँ नहीं लड़ाई होता है, किस घर में नहीं लड़ाई होता है। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने की कोई ज़रूरत नहीं। भाई कमेंट करने वालों को कोई रोक ही नहीं सकता। ये तो इधर भी कर रहे हैं, उधर किट्टो के वीडियो के नीचे भी जाकर कर रहे हैं, जो कि किट्टो काफ़ी गुस्सा हुई थी कल। तो सच में गुस्सा होने वाली बात भी थी, इसलिए कि जब पूरी जानकारी नहीं है ना कुछ ऐसा सबूत है, तो इस आधार पर लोग कमेंट कर रहे हैं सबके वीडियो के नीचे जाकर। तो ये चीज़ें गलत हो रही हैं। और रही मम्मी की बात, अच्छा है कि मम्मी बहुत अच्छे से अपने बच्चों को संभाल रही हैं। और ये चीज़ जो इस मौके पर वो खड़ी हुई हैं, तो इस ऐसी माँ का कद्र करना चाहिए। बिल्कुल, सचिन हो चाहे प्रिंस हो चाहे रंजना हो, प्रिंस रंजना तो एकदम
उधर अपना मस्ती ले रहे हैं। ये बातें सुनकर भी घर आने वाले थे, लेकिन देखा उन्होंने कि सारा कुछ मामला सॉर्ट आउट होता हुआ नज़र आ रहा है। जो कि सचिन और मनीषा ने जो भी वीडियो डाला उसको लेकर वो लोग देखे कि चलो सारा कुछ सही लग रहा है, तो मैं जो मकसद के लिए मैं आया हूँ वो मकसद पूरा ही करके जाऊँ। बहुत सारे उनके वीडियो में कमेंट किए लोग कि अब सारा कुछ सही हो गया, आपके भैया भाभी सही हो गए हैं, आप जो दिल्ली जाने वाले थे अपना जो भी कार्य करने आए हैं वो अपना कार्य, तो अपना वो दिल्ली में अपना जो भी उनके मन में जो भी चल रहा है वो अपना आगे काम कर रहे हैं। अभी तो होटल में मैंने कल देखा था, आज उनका ब्लॉग नहीं देखी हूँ, तो कह रहे हैं कि मैं अम्बाला भी जाऊंगा, अम्बाला में ही तो ट्विस्ट है। अब क्या बताने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, ये पब्लिक वेट कर रही है कि प्रिंस क्या दिखाने वाले हैं। कहीं ऐसा नहीं है ना कि वो कड़ी इधर से ही जुड़ी हुई हो, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं पब्लिक के मन में उत्साह हो रहा है कि कब सचिन अम्बाला जाएं, वो चीज़ दिखाएं। इसलिए कि उन्होंने एक ही शब्द में ये पब्लिक के मन में डाल दिया है कि क्या है क्या नहीं है। तो वो चीज़ भाई जब आप डाल रहे हो तो पब्लिक इंतज़ार करेगी और जैसे ही आएगा उस पर उस तरीके से रिएक्ट करेगी और कमेंट करेगी। तो बहुत बहुत बधाई है आपको कि 1 लाख पूरा हुआ और काफ़ी आप खुश हैं, बहुत ज़्यादा। कल आपका इतना मुस्कराता हुआ चेहरा आया जो अच्छा लगा। बहुत सारे लोगों ने आपको जो सपोर्ट किया है, अच्छी बात है कि आपने 6 महीने में ये 1 लाख का जो जर्नी है वो हासिल कर लिया। और हासिल भाई 1 लाख का जर्नी क्यों नहीं होगा, इसलिए कि आपके ही घर से तो सारा ब्लॉगिंग मनीषा के द्वारा ही शुरू किया गया था। आप ऐसे ही आप चेहरे से फेमस हो कि सभी लोग जानते हैं कि आप सचिन की मम्मी हो, मनीषा की सास हो, तो उसी की वजह से आपके घर में जितने भी सारे चैनल चल रहे हैं तो वो सारे चैनल पर क्यों नहीं व्यूज आएंगे, क्यों नहीं सब्सक्राइबर आएंगे। आम आदमी तो आप लोग है नहीं, आपने बोला ही है कि हम लोग नाम कमाए हैं, तो मनीषा की वजह से जो मनीषा ने ये न्यू डाला है जो कि ब्लॉगिंग का जो सोशल मीडिया पर जो आई, तो उस वजह से आप पहले ही से फेमस हो। तो 1 लाख पूरा होने में हमको लग रहा है कहीं ना कहीं देर ही हो गया है आपका। तो जिस तरीके से अंशु का चैनल भाग रहा है जिस हिसाब से, उस हिसाब से आपका चैनल स्लो चला है। और अंशु का तो चैनल बहुत ही रफ्तार से जा रहा है, जो कि अंशु अपना जो भी साधारण सा नटखट सा जो चुलबुली सा वीडियो डाल रही है, तो कल उसका मैंने वीडियो देखा, रो भी रही थी। अरे चलिए, कमेंट करने वाले के लिए भाई उसको समझाना पड़ेगा, गलत भी कमेंट आएगा अच्छा भी कमेंट आएगा। जो कि मनीषा की सासू माँ ने ये चीज़ बोला कि मैं उसको समझाई हूँ कि भाई जब सोशल मीडिया पर आया है तो इस चीज़ को सामना करना पड़ेगा। तो यही बात है। और रही बात सचिन के पापा और मनीषा, उस घर में सबसे समझदार इंसान हैं। मनीषा हमेशा हंसते हुए मुस्कुराते हुए जहर का घूंट पी लेती है, लेकिन चेहरे से उसके अपने पता नहीं चलने देती है। उसका भी इच्छा नहीं कर रहा है ब्लॉगिंग करने का, लेकिन पब्लिक का मांग है तो भाई सोशल मीडिया पर अगर आई है तो पब्लिक को अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा। खुद कह रही है कि मुझे खुद भी नहीं मन कर रहा है कि ब्लॉगिंग करूं। और सचिन भी आएंगे, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएंगे, अभी कुछ स्कूल वगैरह के काम में व्यस्त हैं, तो अभी इतना बड़ा सारा कुछ हुआ है सोशल मीडिया पर जो कि सारे लोग जानते हैं। तो इस चीज़ को सचिन अभी कैमरे में नहीं आ रहे हैं। सभी के साथ ऐसा होता है, कोई सचिन की नई बात नहीं भाई, सभी ऐसा उन्होंने मतलब उतावलेपन में ये पोस्ट डाल दिया तो उस चीज़ को वो महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए कैमरे के सामने ज़्यादा आना नहीं चाह रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए पब्लिक को भी चाहिए कि चलो भाई अभी थोड़ा सा टाइम दी। सब मनीषा ने भी कहा कि अभी उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा कैमरे के सामने आने में, और मनीषा को तो आना ही आना है, इसलिए कि मनीषा के चाहने वाले कुछ ज़्यादा ही हैं। अगर मनीषा को नहीं देखते हैं तो बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी लेडीज़ हैं जो घबरा सी जाती हैं कि मनीषा को कुछ हुआ तो नहीं, ऐसा नहीं, मनीषा दिखी नहीं, ऐसा क्या। इसलिए मनीषा को मजबूरी में ये चीज़ ब्लॉग करना पड़ रहा है, जो कि अभी कुछ ऐसा नया नहीं दिख रहा है, जो कि खाना ही बनाना है और कुछ भी नहीं करना, मम्मी से बातें करना है, कुछ ऐसा नया कंटेंट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और सचिन के पापा की रही बात, तो वो बहुत अच्छा
बता रहे हैं कि भाई जो भी है कि भाई गलत कमेंट भी हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, वो करना पड़ता है। और मनीषा की जो सासू माँ हैं उन्होंने भी बोला कि भाई कभी कभी हम जैसे ऐसा हो जाता है, उलझन जैसा हो जाता है, इरिटेट हो जाते हैं तो कभी गलत बोल देते हैं। तो उस चीज़ को मैं बाद में समझती हूँ कि ये चीज़ मुझे नहीं बोलना चाहिए। मैं बाद में उस चीज़ का प्रायश्चित करती हूँ। तो अच्छा लगा ये चीज़, भाई प्रायश्चित ही सबसे बड़ी बात है। अगर लोग गलती करके और कहने लगे कि नहीं मैं सही हूँ, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं पब्लिक को गलत लगेगी। तो चलिए, यही बातें सारी थी। और कोई मेरा रिएक्शन वीडियो आज का नहीं था कि मैं रिएक्शन दे रही हूँ। मैं नॉर्मल सा वीडियो लेकर आई हूँ, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा। और मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।